1.3 चैप्टर बहुत लेवल का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग्स है। लेकिन अगर आप जो है वो इंस्टाग्राम पर उल्टी हरकतें करोगे और जो है मतलब इसको सुनोगे नहीं गौर से, फिर नहीं समझ आएगी। तो एक दफ़ा जो है वो गौर से ज़रा यहाँ पर मुतवज्जो होकर इसको सुन लेते हैं, फिर जो मर्ज़ी करना चाहिए, फिर अपनी शोना-मोना के साथ बातें करनी है। पढ़ लेना 2 मिनट इसको सुन लो, फिर हम चलते हैं आगे। अब अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि एग्ज़ामिनर की हमारे साथ रिक्वायरमेंट क्या है, एग्ज़ामिनर हमसे माँग क्या-क्या रहा था पिछले वाले चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में एग्ज़ामिनर का अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई कंप्यूटर यूजेस रिप्रेजेंट साउंड्स और ये सारा कुछ। तो ये सैंपल रेट, सैंपल रिज़ॉल्यूशन हम लोगों ने समझ लिया इस बात को। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स एन इमेज इंक्लूडिंग इफेक्ट्स ऑफ द रेज़ोल्यूशन एंड कलर डेप्थ। क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि इमेज इज़ अ सीरीज़ ऑफ पिक्सेल्स दैट आर कन्वर्टेड टू बाइनरी? क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि रेज़ोल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द इमेज इन द हाइट एंड द विड्थ? क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि कलर डेप्थ इज़ द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच कलर? क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। द फाइल साइज़ एंड द क्वालिटी ऑफ इमेज इंक्रीज़ एज़ द रेज़ोल्यूशन एंड द कलर डेप्थ इंक्रीज़। अच्छा हाँ, ये बात हम लोगों ने नहीं समझी। इस बात का आपको बस ये बताना चाहिए, जितना आपका हाई रेज़ोल्यूशन होगा, उतनी आपके पास शार्पर इमेज होएगी। जितनी आपके पास शार्प इमेज होएगी, उतनी इमेज की स्टोरेज ज़्यादा होएगी, इतना आपके पास जो है वो होएगा। जितना आपका कलर डेप्थ होगी, जितने आपके पास जो है नंबर ऑफ बिट्स होंगे टू रिप्रेजेंट वन कलर, उतनी आपके पास जो है वो कलर्स जो हैं वो अच्छे होंगे। जितने कलर्स आपके पास अच्छे होंगे, उनका क्या होएगा, उनकी कलर की जो हमारे पास जो है वो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं और ये हम लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब हमारे पास अगला काम क्या है? डेटा स्टोरेज एंड फाइल रिप्रेजेंटेशन, फाइल कंप्रेशन। पहली बात, डेटा क्या है? डेटा क्या है? डेटा होता है बाइनरी के अंदर स्टोर होता है। अल्लाह! ये पेन, ये देख लो, ये लेवल बस है ना पेन का। 1 सेकंड। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे पास जो डेटा है वो किस तरह स्टोर होता है, बाइनरी में स्टोर होता है ना? तो बाइनरी में हमारे पास डेटा स्टोर होता है, बाइनरी में हमारे पास जब डेटा स्टोर होता है तो व्हाट आर बाइनरी? बाइनरी होता है 1 एंड 0, 1 एंड 0 है ना? इस बात को हम लोगों ने समझ लिया था, हम लोगों ने समझ लिया था बाइनरी क्या होता है। अब हम लोगों ने इस बात को समझना है कि बाइनरी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइनरी को ग्रुप में कर सकते हैं, राइट? बाइनरी को हम लोग जो है वो डिफरेंट, देखो वन्स और ज़ीरोज़ जो होते हैं, इनको हम लोग जो है वो ग्रुप्स में बना सकते हैं। अब एक 1 और 0 का जो एक ग्रुप होता है ना, इसको हम कहते हैं बिट। एक 1 और 0, एक 1 या 0 का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं बिट। अब अगर हम लोग ज़्यादा सारे बिट्स को एक साथ कर दें, तो वो क्या बनता है? वो बनता है बाइट। हम देखते हैं किस तरह होएगा ये सारा काम। पहली बात तो बिट की जो है वो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट इज़ द बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। इस बात का हमें पता हो गया। इस बात का जो हमें अगला पता चल गया, तो बिट जो है उसके बाद हमारे सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 1 एंड 0। इस बात का भी हमें पता चल गया। अब बिट होता क्या है? बिट हमारे पास होता है 1 बिट, या 1 होएगा या 0 होएगा। एक निबल के अंदर हमारे पास होते हैं 4 बिट्स। 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स, यानी 4 आइदर वन्स और आइदर ज़ीरोज़, सही है? 4 टाइम। फिर बाइट होता है, बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, यानी ये वाली जो निबल है निबल, अल्लाह अकबर, यानी ये जो हमारे पास जो है 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगे, यानी या तो 8 1 होंगे या 8 0 होंगे, या दोनों मिला के भी हो सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ इस तरह का, राइट? फिर हमारे पास जो है वो 1 किलोबाइट, इसको हम केबी भी लिखते हैं, ठीक है? केबी के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना माशाल्लाह, 1 सेकंड रुको, इसको समझा दूँ फिर करते हैं आगे। फिर होता है एक मेगाबाइट, मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स होते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को ना हम लोग एक और तरीके से भी लिखते हैं। इस चीज़ को हम किस तरह लिखते हैं? इस चीज़ को हम लिखते हैं, देखिए सुनिए, इस चीज़ को हम लिखते हैं किबी बाइट, ठीक है? किबी बाइट, ठीक है? फिर इसको हम क्या लिखते हैं? मीबी बाइट। क्या मुझे मीबी बाइट और किबी बाइट का पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए हमें इस बात का। अच्छा, फिर हमारे पास आगे आ जाते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट जो होता है उसके अंदर उसको हम कहते हैं गीबी बाइट, सही है? उसके अंदर क्या होता है? 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। तो इस तरह करके हमारे पास जो है वो जो अगली वैल्यू आएगी वो पिछली वैल्यू का 1024 होएगा, सही है? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बच्चे आ जाएँगे, वो कहेंगे कि क्या हमें जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, क्या हमें वो एक और वैल्यू हमारे सर करवा रहे थे करके, मतलब वो उसके अंदर हमें बता रहे थे कि भाई 1000 करके वो हमें कुछ सिखा रहे थे बच्चे, देखो, ये देखो, ये देखो। कहाँ गया? Calculations must use the measurement of 1024 and not 1000, सही है? Answer must be given in units specified in the question, सही है? और calculations must use the measurement of 1024। क्या कहीं पर इन्होंने कहा कि आप 1000 यूज़ करो? इन्होंने बल्कि मना किया कि 1000 ना यूज़ करो। तो ये हमारे पास सीन है, सही है? और इस सीन का हमें पता होना चाहिए, सही है? अच्छा, हम लोगों ने देख लिया इस चीज़ का, ठीक है? इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया, हमें समझ आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई, बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई। और इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ भी कही हुई है, ये देखो।
ये देखो इन्होंने मेजरमेंट किसमें की हुई है, इन्होंने कीबी बाइट में की हुई है, इन्होंने मीबी बाइट में की हुई है, इन्होंने गीबी बाइट में की हुई है, इन्होंने टीबी बाइट में की हुई है, इन्होंने पीबी बाइट में की हुई है, इन्होंने एक्सबी बाइट में की हुई है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू है, अगर मेरे पास अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली जो इसके ऊपर वाली वैल्यू होगी ना, देखो जो एक्सबी बाइट होएगा ना वो होएगा 1024 पीबी बाइट, सिंपल। ठीक है, अल्लाह ये क्या हो रहा है, सही है। तो जो एक्सबी बाइट होगा वो क्या होएगा 1024 पीबी बाइट। तो इस तरह करके हमारे पास इस तरह का काम चलता है, ठीक है। तो इस बात का भी हमें पता होना लाजमी है। तो ये हमारे पास कुछ सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम आते हैं वापस, अब हम आते हैं वापस, हम चलते हैं। व्हाट इज कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज, यहाँ तक समझ आ गई सब बच्चों को, यहाँ तक समझ आ गई कि इंट्रोडक्शन में अंदर हमारा डेटा किस में स्टोर होता है, बाइनरी में। बाइनरी का होता है 1 और 0 होते हैं। सबसे छोटी वैल्यू होती है बिट होती है। बिट की क्या पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं 1 या 0, ठीक है ना। एक बिट को हम क्या कहते हैं, एक बिट को हम लोग एक बिट ही कहते हैं। 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। 24 बाइट्स को हम क्या कहते हैं, कीबी बाइट कहते हैं, किलो बाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है मेगा बाइट, उसके बाद हमारे पास होता है गीबी बाइट। इस तरह की हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं और हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। एग्जाम में आप क्या यूज़ करोगे, चाहे वो आपको मेगाबाइट लिख के दें, चाहे वो आपको केबी बाइट लिख के दें, कैलकुलेशन आपने किसमें करनी है, 1024 के अंदर करनी है। क्या यहाँ तक हमें एक बात समझ आ गई है, बिल्कुल आ गई, सही है। बल्कि यार रुको यार, सबर करो, इधर इसको उड़ा ही देते हैं ना हम, और इसकी जगह हम यही लगा देते हैं, सही है। और इसकी जगह भी हम यही लगा देते हैं, क्यों कन्फ्यूज करना बच्चों को है। फिर यहाँ पर हम लोग एक और लगाते हैं, सही है। और यहाँ पर भी एक और लगा लेते हैं, चलो। 1 GB, 1 GB कितना होएगा, बताओ जल्दी बच्चों। 1 GB कितना होएगा, 1 GB कितना होएगा, 1 GB कितना होगा। अच्छा एक सेकंड रुको यार, 1 GB कितना होएगा, 1 GB होगा 1024 मेगाबाइट्स, सही है। अब जिस बच्चे ने अब जिस बच्चे ने कहा था कि 1024 मेगाबाइट्स होंगे, उस बच्चे के 7 करोड़, तो मुबारक हो बच्चों, आपको 7 करोड़ मिल गए। अब बताओ जरा, 1 पेटाबाइट आया है ना, पीबी बाइट राइट, नहीं टीबी बाइट, अल्लाह, ठीक है। तो 1 TB हमारे पास कितना होएगा, 1 TB हमारे पास कितना होएगा, 1 TB हमारे पास कितना होएगा, 1024 GB, ठीक है। इसको गिब लिखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये केबी लिखा हुआ है, इसको केबी नहीं लिखोगे आप इसको लिखोगे गिब। और इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे मिब, ठीक है। और इसी तरह ही यहाँ पर, सही है। इसको आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ पर जीबी नहीं लिखना, आपने इसको यहाँ पर लिखना है गिब, सही है। अब हम इसको गिव क्यों लिख रहे हैं, हम इसको वो इस तरह क्यों, देखो बच्चा मस्ती है, एग्जामिनर को आप लोग एग्जामिनर की मस्ती तो शांति ना करवा सकते, तो बस क्या ही कर सकते। तो इस तरह की चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास टीबी बाइट से ऊपर की वैल्यू आएगी, टीबी बाइट से अगर मेरे पास ऊपर वैल्यू आ रही है कोई, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बस ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके मतलब, देखो मेगा बाइट था, मेबी बाइट था, तो मैंने मेबी बाइट की जो है वो ऊपर यहाँ लगा दिया 1024 GB, सही है। इसी तरह अगर मेरे पास जो है वो टीबी बाइट है, तो मैं ऊपर वाली वैल्यू यानी इससे छोटी वाली जो वैल्यू होती है उसका 1024 इसके अंदर लगा दूंगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह करके ये चीज़ बनी। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गई कि डेटा क्या होता है, बाइनरी के अंदर स्टोर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होती है बिट होती है। एक बिट की बात करें तो एक बिट होता है। 4 बिट्स को कहें क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। 8 बिट्स को क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ से भी बिट्स ही गायब हो गए यहाँ पर, सही है। 8 बिट्स को क्या कहते हैं, 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं, 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं, 8 बिट्स को हम कहते हैं 1 बाइट। 1 बाइट, फिर उसके बाद कीबी बाइट क्या होता है, कीबी बाइट हमारे पास होता है 1024 बिट्स। फिर उसके बाद हमारे मेबी बाइट क्या होता है, मेबी बाइट होता है 1024 कीबी बाइट्स। फिर उसके बाद कीबी बाइट क्या होता है 1024 मेबी बाइट्स। फिर उसके बाद हमारे पास 1 TB कितना होता है 1024 GB। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास सीन है। कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज, कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आसान तरीन तरीका, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, इमेजेस का तो बहुत ज़्यादा ही आसान है कि भाई आपने इमेज किस तरह कैलकुलेट करनी है, ये तो बहुत, इमेज आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है वो तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, ठीक है। लेकिन जो बाकी ये आसान है, ऐसा नहीं है बाकी मुश्किल है। ये देखो साउंड भी आसान है, बट हमारे पास ये सीन है, यहाँ ये सीन है कि साउंड का एक्चुअली फॉर्मूला बहुत लंबा है। जो फॉर्मूला लंबा है तो फिर थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन टेंशन नहीं लो, आसान है। एक सेकंड रुक जाओ बस। अच्छा जी, हम लोगों ने इमेज
किससे फाइंड करते हैं इमेज का फाइल साइज। इमेज का फाइल साइज क्या होता है? इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है। इमेज रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ पिक्सल इन द हाइट एंड द विड्थ, इसको क्या कहते हैं? इमेज रेजोल्यूशन। सही है। मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। कलर डेप्थ क्या होता है? कलर डेप्थ क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट वन कलर, राइट। ये देखो कहाँ गया कलर डेप्थ। नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर इज कॉल्ड द कलर डेप्थ। तो इसको कलर डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा जो है वो क्या आ गया? हमारे पास जो है वो ये हमारे पास इसका फाइल का साइज आ गया। चलो अब सवाल देखते हैं इसका। ठीक है, सवाल देख लेते हैं। सवाल देखने से पहले अगर कोई बच्चा करे एक सवाल में चलता है मेरे दिल में कभी, ओ भाई क्या करें, व्हाट इज दिस। सही है, अभी हम लोग इसका सवाल देख लेते हैं। तो ये हमारा एक सवाल है। इस सवाल को देखकर मतलब ये कैसा सवाल है भाई? तो ये हम देख लेंगे कि सवाल है बस, तो सवाल को सॉल्व करना है। तो फोटोग्राफ कह रहे हैं कि ये 1024 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल है एंड यूजेस द कलर डेप्थ ऑफ 32 बिट्स। हाउ मेनी फोटोग्राफ ऑफ दिस साइज कुड फिट इनटू अ मेमोरी स्टिक ऑफ 64 गीगाबाइट। गीगाबाइट। सही है। चलो, अच्छा इन्होंने आगे से स्टेप्स भी लिख दिए, वाह ग्रेट। सबसे पहला स्टेप 1024 को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 1080, और इसको हम लोगों ने किस तरह मल्टीप्लाई करा दिया? 32 के साथ। ठीक है, 32 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो है ये इसका साइज आ गया। इसका अच्छा ये जो साइज आएगा ना हमारे पास ये आएगा बिट्स में। ठीक है, ये हमारा साइज किस में आएगा? बिट्स में। लेकिन हमें इस साइज को ट्रांसफर करना पड़ेगा बाइट्स में। ठीक है, तो इस बात का हमें पता होना चाहिए कि हमें इस साइज को किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हमें इस साइज को ट्रांसफर करना पड़ेगा बाइट्स में। अभी ये हमारा साइज किस में था? ये अभी हमारा साइज है बिट्स में। अभी मैंने इसको बनाना है बाइट्स में। अब बाइट्स में करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करवा देंगे। अब 8 से जब हमने इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास आंसर क्या है? 4423680। क्या आपके पास कैलकुलेटर होएगा ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको ये अपने हाथों से अपने दिमाग से करना पड़ेगा। अब अब हमारे उसके सीने के हम लोगों के पास ये जो आंसर है ना ये आ गया किसमें? बाइट्स में। अब जब ये आंसर हमारे बाइट्स में आया है, ठीक है, उन्होंने ऊपर हमें क्या होता है? 64 GB बाइट। अब 1 GB बाइट में हमारे पास कितने होते हैं? 1024 मेगाबाइट है ना। अब 1024 मेबी बाइट होते हैं एक्चुअली। अब 1024 मेबी बाइट के अंदर हमारे पास जो है वो कितने कीबी बाइट्स होते हैं? 1024 ही होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1024 × 1024। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो 1 GB बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 होते हैं। तो अब हम इसको भी लिख सकते हैं 1024। तो हमारे पास 3 × 1024 ये आ गया। अब इसका हमारा टोटल क्या आता है? 68719476736 यहाँ से इतना लंबी वैल्यू आ गई, अल्लाह अकबर। अब अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे। सही है, हम लोगों ने किसको डिवाइड करा दिया? हम लोगों ने 6871947676 को डिवाइड किससे करवाया? 4423680 से। हमारे पास आंसर क्या आया? फाइनल फाइनल हमारे पास आंसर आया। फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 3534। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, क्या आपके पास इतना टाइम होगा पेपर में कि आप इसको कैलकुलेट कर सको? नहीं होगा। क्या आपके पास इतनी बड़ी वैल्यूज आएंगी कैलकुलेट करने के लिए? नहीं आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास हम लोगों ने एक बुक से उठाई है एग्जाम्पल, और इस बुक से उठा के हमने कॉपी पेस्ट मारे, और ये बुक वालों ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी। आगे आ जाओ। कैमरा डिटेक्टर हैज एन एरे ऑफ 2040 बाई 2040 पिक्सल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुप करके आराम से सुकून से ये जो हमें इन्होंने दिखाया है ना, ये हमारा क्या है? इमेज रेजोल्यूशन है। एंड इट यूजेस द कलर डेप्थ ऑफ 16। इसका क्या मतलब है कि हम लोग 2048 को मल्टीप्लाई करेंगे 2048 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ठीक है, फॉरन से पहले तक हमें फाइल साइज एक पता चल जाए। और फाइंड द साइज ऑफ एन इमेज टेकन बाय दिस कैमरा इन मेबी बाइट। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास किस में आंसर आना था? ये हमारे पास आंसर आना था जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आंसर किस में आएगा? ये हमारे पास आंसर आएगा बिट्स में। बिट्स को बाइट्स में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिट्स को बाइट्स में हम लोग ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई 8 करवाते हैं। सही है, डिवाइड बाई 8 करवाते हैं। बिट्स को बाइट्स में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ने क्या कराया? डिवाइड बाई 8। अब बाइट्स से की भी बाइट्स में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से डिवाइड बाई 8। ठीक है, फिर से डिवाइड बाई 8। और यहाँ से हम लोग मीबी बाइट में जाने के लिए क्या करेंगे? फिर से डिवाइड बाई 8। ठीक है, तीसरा अल्लाह अकबर, रुक जाओ, नहीं नहीं एक सेकेंड, वेट व्हाट, ओहो, पहले डिवाइड बाई 8 करिए फिर यहाँ ये देख लो, नशे करें यार, ये देख लो बस, ये लेवल है ना, मतलब मतलब यार ये व्हाट इज दिस। 1024 से यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर भी 1024 से होगा। ठीक है, अ, हाँ क्योंकि देखो यार, एक कीबी बाइट में 1024 बिट्स होते हैं ना, और एक मीबी बाइट में 1024 कीबी बाइट्स होते हैं इस वजह से। सही है,
लेकिन एक बिट के अंदर हमारे पास एक बाइट के अंदर हमारे पास सिर्फ 8 बिट होते हैं फिर से। अच्छा, अब हम लोगों ने इस पूरी वैल्यू को पहले 8 से डिवाइड कराया। आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर जो हमारे पास आएगा, कहाँ लिखा आंसर? आंसर हमारे पास ये आ गया। एक सेकंड। हाँ, ये आ गया 8388, ठीक है, 838860 8। ये हमारे पास आ गए बाइट्स। अब ये बाइट्स को हम लोगों ने जब ट्रांसफर करा तो हम लोगों ने इसको 8 से डिवाइड कराया। 8 से नहीं कराया भाई, अल्लाह अकबर। इसको हम लोगों ने कराया 1024 से डिवाइड। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, एक साथ ही डिवाइड करवा दो। और फिर अब जो आंसर हमारे पास आएगा वो आ गया 8 बेबी बाइट। तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह करके हमारे पास जो है हम लोगों ने वैल्यू निकाली, और हमारे पास इस तरह करके क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। दोबारा देख लेते हैं किस तरह हुआ। पहली बात, जब उन्होंने हमें पकड़ा दिया, अच्छा देखो, जो कैमरा हमारे पास जो डिटेक्टर का जो एरिया वगैरह होता है ना, जो हमारे पास जो सेंसर होते हैं, उसका जो पिक्सेल्स होते हैं, जितनी उसकी जो हमारे पास जो है वो पिक्सेल्स होते हैं ना, उसी हिसाब से हमारे पास जो इमेज के पिक्सेल्स बनते हैं। और उन्होंने अगर हमें कहा कि 1024 हमारे पास जो है वो पिक्सेल्स आ रहे हैं, तो 1024 ही पिक्सेल्स आएंगे, राइट? तो इस तरह करके हमारे पास कुछ होता है ये सीन, और हमें इस बात का पता होना चाहिए। सही है, ये देखो इस तरह करके। अच्छा भाई, लेवल हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। तो ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पर रेट हमारा 2024 आ गया। यार एक मिनट, इस बात की समझ नहीं आ रही, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा? हाय हाय। चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू का हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 16 कराया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16 क्यों कराया भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, मल्टीप्लाई से 16 कराते हैं। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई बाय 16 कराया, तो ये हमारे पास आंसर आया बिट्स के अंदर। जब हमारे पास बिट्स के अंदर आंसर आया तो हम लोगों ने इसको ट्रांसफर करना था बाइट्स के अंदर, तो हम लोगों ने इसको 8 से डिवाइड करवा दिया। फिर जब 8 से डिवाइड कराया तो ये हमारे आंसर आ गया बाइट्स के अंदर। बाइट्स से हम लोगों ने क्यू बाइट में जाना था, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 1024 से। तो हम लोगों ने इसको एक दफा 1024 से डिवाइड करा दिया। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा लेते। तो फिर हम लोगों ने मीवी बाइट में जाने के लिए जो इसको इसके साथ डिवाइड करा के जो आंसर आया था उसको हम लोगों ने डिवाइड करा दिया 1024 के साथ। हमारा आंसर आ गया 8 मीवी बाइट। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन हम लोगों ने अगर करनी हो, अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी हो किसके साइज की, अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी हो साउंड की, ऑडियो की, तो ऑडियो की हम लोग किस तरह करते हैं कैलकुलेशन, वो भी एक दफा देख लेते हैं। तो साउंड की हमारे पास कैलकुलेशन किस तरह होती है? साउंड की हमारे पास कैलकुलेशन इस तरह होती है कि हमारे पास जो है वो ये कुछ हमारे पास है वैल्यू। सही है। अच्छा, नंबर ऑफ चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स ये ऑप्शनल होता है वैसे। मल्टीप्लाई बाय सैंपल रेट, मल्टीप्लाई बाय सैंपल रेट, मल्टीप्लाई बाय सैंपल रेजोल्यूशन। अच्छा, सैंपल रेट क्या होता था? सैंपल रेट क्या होता था? अल्लाह, ये पेन मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा रहे हैं। ये सैंपल रेट क्या होता था, याद है किसी को? सैंपल रेट क्या होता था? सैंपल रेट होता था नंबर ऑफ सैंपल टेकन पर सेकंड, सो क्या कहते थे सैंपल रेट, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सैंपल। ठीक है, इन सेकंड्स। सैंपल रेट किस में होगा? हर्ट्स के अंदर होगा। सैंपल रेट हमारे पास आ गया हर्ट्स के अंदर। नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास जो है वो डुअल चैनल ही होता है ऑलमोस्ट। तो जब डुअल चैनल अगर कहें तो 2 इंटू सैंपल रेट का हमारे पास आ गया। सैंपल रेट अगर हमारे पास 30 है फॉर एग्जाम्पल, तो 30 मल्टीप्लाई बाय सैंपल रेजोल्यूशन जो हमारे पास होएगा बिट्स के अंदर होएगा। तो हम लोगों ने इस तरह करके हमारे पास जो है ये आता है, सैंपल रेजोल्यूशन हमारे पास बिट्स के अंदर ही आता है। ठीक है, और इस तरह करके सही है। अभी हम देखते हैं इसका सवाल मेरे ख्याल से ये है। सही है, देखो, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सी डी हैज़ एन एग्जाम्पल, सी डी हैज़ अ सैंपल रेट ऑफ 44,100। सही है, ये सैंपल रेट है। एंड सैंपल रेजोल्यूशन ऑफ 16 बिट्स। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या कहा कि बीइंग सैंपल्ड यूजिंग 2 चैनल्स टू अलाउ फॉर स्टीरियो रिकॉर्डिंग, यानी डुअल चैनल, यानी 2। तो हमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फॉर स्टीरियो रिकॉर्डिंग कैलकुलेट द फाइल साइज फॉर 60 मिनट रिकॉर्डिंग। सबसे पहली बात ये हमारे पास आ गया सैंपल रेट, लेकिन उससे पहले 2 इंटू सैंपल रेट हमारे पास क्या था? 44,100 मल्टीप्लाई बाय 16 बिट का था, तो 16 बिट का रखेंगे। और क्योंकि 16 बिट का था और 60 मिनट्स के लिए था, तो 60 मिनट्स इज 3600 सेकंड्स। तो आप 3600 सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 3600। सही है, अब इसको आप पूरे को सॉल्व कर लो, तो आप पूरे को सॉल्व कर लो। तो 2 को मतलब भाई अभी सारे को कर लेना चाहिए, तो वहाँ से आंसर आएगा। इसको हम लोग कर लेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, हम इसका आंसर हमें क्या दो, क्योंकि द फाइल साइज थोड़ा 60 मिनट रिकॉर्डिंग। इन्होंने हमें ये कहा कि हमें जो है वो फाइल साइज किसके अंदर हमें देना है? नहीं, इन्होंने नहीं कहा। ये कहा, एक सेकंड में चेक, क्या इन्होंने फाइल साइज हमें कहा? एक सेकंड। अच्छा, एक सेकंड, सबसे पहले तो भाई 2 इंटू 44,100 मल्टीप्लाई बाय 44,100 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह करके कर लिया, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने कि किस तरह होएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, उसको 3600 से मल्टीप्लाई कराया। अब उन्होंने हमें यहाँ नहीं कहा कि आप जो है वो मे बी वाइट वगैरह में इसको करो, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, बिट्स में आएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं कर लूँ तो हमारे पास जो है वो हम लोगों ने सबको मल्टीप्लाई जब करवाया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 50803200 बिट्स, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने अगर मे बी वाइट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड बाय, पहले इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या कराएंगे, डिवाइड बाय 8। फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर को हम डिवाइड बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। तो इस तरह करके हमारे पास जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा, और इस तरह करके हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ किस तरह हो रही है। और 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। तो ये उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मेरा तो मूड था कि भाई हम लोग ये सारा कर लें, ठीक है। डाटा कंप्रेशन कितने हैं भाई, डाटा कंप्रेशन छोटा सा ही है यार, कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ कर लिया